ओके। सो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अब हमको क्या देखना है कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और उसको ना केमिकल रिएक्शन को फोर पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कौन सा हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम स्टोरी के जैसा देखेंगे। पहले स्टोरी सुनेंगे, फिर स्टोरी के बाद फिर उसको स्टोरी में सेट करके उसकी कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और फिर लर्न भी करेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है या तो और किसी भी पूछने की ज़रूरत है आपको। ओके, क्योंकि इसमें पूरा कवर करने वाला और इसी जैसा मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ या तो जैसे इस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ वैसे करके सारे बुक्स में पूरा कवर करने वाला हूँ लेसन टू लेसन। सो डोंट वरी, पूरा 10th आप हमारे साथ आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ओके, तो पहला हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन। ये 4 टाइप्स के हैं। पहले तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल जो रिएक्शन है आपकी पेज नंबर 35 पे है, आप जाके देख सकते हैं। पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो पहला कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमको क्या पता चल रहा है? कुछ तो कंबाइंड हो रहा है। क्या आ रहा है? कुछ तो कंबाइंड हो रहा है। ओके, अभी कंबाइंड इसमें है तो क्या होगा? या तो एलिमेंट कंबाइंड होगा या तो फिर कंपाउंड, 2 कंपाउंड कंबाइंड होंगे। तो ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल मैं देता हूँ कि बाबा स्टोरी से चालू करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं गाँव गया था। तो गाँव में मेरे दोस्त की शादी थी। ओके, सपोज दोस्त का नाम क्या है? ए है, और उसकी दोस्त की शादी तो उसकी बीवी का नाम क्या? बी। तो अभी इनका शादी हो गया, मतलब इन दोनों क्या हो गए? कंबाइंड हो गए। क्या हो गए? इन दोनों कंबाइंड हो गए। अभी इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कुछ तो क्या होगा? ए बी होगा। क्या होगा? ए बी। तो इनका जो शादी हुआ ए, ओके, रियल नाम तो बताऊंगा नहीं। ओके, तो उसका शादी हुआ तो उसका नाम क्या है? ए, और जिसके साथ शादी हुआ उसका नाम क्या है? बी। तो उन दोनों का अभी क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हुआ। कुछ दिन के बाद उनका प्रोडक्ट निकलेगा। तो मतलब क्या बोल रहा है कि वेन टू और मोर रिएक्टेंट, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे कितना? 2 है, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड इन अ रिएक्शन, ये टोटल जो है हमारा क्या है? रिएक्शन है। वेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अभी ये मेरा दोस्त है, ये उसकी बीवी, दोनों कंबाइंड हुए, एक सिंगल प्रोडक्ट निकल रहा है ए बी। ओके, ए बी, कुछ इसके जीन मिला के कुछ तो एक नया प्रोडक्ट निकलेगा उनका। अब पता नहीं कितने दिन लगेगा उनको, पर वो निकालेंगे, है कि नहीं? वेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होप समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है हमारा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि जब एक दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट तो आपको पहले से पता चल गया। रिएक्टेंट मतलब क्या? जो एरो के पीछे वाले जो भी होते हैं, एरो के पीछे वाले जो कंपाउंड होते हैं या तो एलिमेंट होते हैं, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिएक्टेंट। और एरो के बाद को क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो ये मेरा दोस्त, उसकी बीवी, उन दोनों का रिएक्शन, उन दोनों कॉम्बिनेशन हुआ। अब उनका रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। पेज नंबर 36 पे गए। पेज नंबर 36 पे रिएक्शन दिया हुआ है। पेज नंबर 36 पे क्या हमारा? रिएक्शन दिया हुआ है। तो एक आधे रिएक्शन ले लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या है? 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या हमारा? सॉरी, ये मैग्नीशियम सिर्फ है। 2Mg मतलब सिर्फ मैग्नीशियम, और ये क्या हमारा? ऑक्सीजन। तो वो जब रिएक्शन होता तो हमारा क्या फॉर्म होता? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सब ये ध्यान में रखना। ये हमारा दोस्त है, ये है, ये उसकी बीवी है, दोनों का रिएक्शन हुआ तो फिर एक प्रोडक्ट निकला। क्या है? जो आपको पता होगा मैग्नीशियम, आपने कभी ये देखा है क्या? वो वेल्डिंग करते हुए, वेल्डिंग जो करते हैं ना, क्या वो वेल्डर लोग, जैसे खिड़की बनाना हो या तो गेट वगैरह कुछ तो बनाना हो, तो वो मैग्नीशियम का रॉड होता है। क्या? मैग्नीशियम का रॉड होता है। और वो रॉड है ना, जब ऑक्सीजन में जब आता है ना तो वो जलता है। ओके, तो जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो जो वाइट कलर का नहीं क्या जलता है, देखो आप,
जो वेल्डिंग करते इस टाइम देखो वो जलाते लोग, तो वो हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, समझ में आया ना। तो ये मैग्नीशियम वहाँ से वो रोड, और ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन, और अपना सराउंडिंग से ऑक्सीजन ले रहा, दोनों रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो समझ में रखना है, जब दो, ये देखो 2, ये 1 और ये 1, 2 दोनों मिलके रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं, उसका नया प्रोडक्ट निकल रहा है। सिंपल बात, ये मियाँ बीवी को, मेरे फ्रेंड और उसकी बीवी को याद रखना, काम खत्म। ओके, अब और एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो और एग्जांपल देता हूँ मैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, चूना पत्थर पता है, बुझा हुआ चूना। ये चूना पत्थर को अगर वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता, और हीट निकलता है, मतलब गर्म होता है। अभी कभी देखना चूना पत्थर में, चूना में पानी डाल के देखना, वहाँ से ना गरम गरम ही से हवा निकलता है, या तो वो बहुत गर्म हो जाता है। अगर उस पर हाथ डाले ना, या तो आलू अगर उसमें डाल दिए ना, तो वो आलू भी बॉयल हो जाता, समझ में आ रहा है ना, आलू भी बॉयल हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये क्या हमारा वाटर है। अगर उसमें पानी डालेंगे तो हमारा क्या निकलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या, हीट रिलीज होता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आगे वाला देखते हैं हम। आगे वाला कौन सा हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, इसमें क्या हमारा, हमने शादी किया उन दोनों का, क्या अभी शादी किया। अब डिकम्पोजिशन मतलब कुछ तो अलग हो रहा है, उसमें क्या करूँगा मैं, डिवोर्स कराता हूँ।